हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंजलि एंड आई एम अ क्रोशे आर्टिस्ट। सो आज है डे 11 ऑफ माय 31 डे 31 ग्रैनी स्क्वायर और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक सन बर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर। ये भी वैसा ही है जैसे हमने बाकी सारे ग्रैनी स्क्वायर्स बनाए और इसको आप बहुत ईजिली बना सकते हैं। सो आज हम इसको बनाना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो टू स्टार्ट माई सनबर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक मैजिक रिंग। मैंने ऐसे राउंड करके होल्ड करा, पीछे वाले ऊन को आगे लाई, टर्न करा, उसी पीछे वाले ऊन से चेन 1 बनाया। ओके, देन मेरा ये मैजिक रिंग क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं बनाऊँगी चेन 2 1। ऑलरेडी मैंने एक चेन 1 करा था, उसके बाद चेन 1 एक और करा, तो ये हो गया 2। चेन और बनाऊँगी, टोटल हो गई 3 चेन। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस 3 चेन को एक डबल क्रोशे काउंट करूँगी और उसके बाद इसी रिंग में 15 डबल क्रोशे और बनाऊँगी। टोटल हो जाएंगे 16। सो मैं 15 डबल क्रोशे और इस मैजिक रिंग में बनाऊँगी। सो दैट इज़ माई सेकंड डबल क्रोशे, क्योंकि ऑलरेडी मैं फर्स्ट इसको काउंट कर चुकी हूँ जो मैंने 3 चेन बनाई थी। ये हो गया 2। अब मैं क्या करूँगी, पहले इस रिंग को छोटा करके, हाँ, 2 के बाद ये है 3, देन 4, देन 5, ये हो गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 1 मोर, दैट इज़ 16। ओके, सो ये मैंने 16 डबल क्रोशे इस मैजिक रिंग में बना लिए, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग की 3 चेन्स। अब मैं क्या करूँगी, जो ये इसको पीछे जो ये एक्स्ट्रा यान है इसको मैं ऐसे स्ट्रेच करूँगी, तो इसने एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म कर लिया है। जो बीच का स्पेस था वो इस एक्स्ट्रा यान से कम हो गया। ओके, अब मैं इस रिंग को, या सर्कल कह लो, इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो मैंने ये 3 चेन बनाई थी, इसकी टॉप ऑफ द चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। सो ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिया, ये मेरा एक सर्कल रेडी हो गया। ओके, अब मैं क्या करूँगी, मैं एक रिमेनिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा यान लेके कट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं एक नया यान ऐड करूँगी। ओके, सो मैंने इसको टाइट करके ऐसे ही होल्ड करके छोड़ दिया। नाउ अब मैं एक अगला राउंड स्टार्ट करूँगी, उसके लिए मैं एक नया यान अटैच करूँगी। सो नया यान अटैच करने के लिए मैं क्या करूँगी, यान को ऐसे फ्रंट पे रखूँगी, किसी भी एक स्टिच में से रैंडम, जहाँ से भी मुझे स्टार्ट करना हो। उसके बैक साइड से मैं हुक लेके आऊँगी फ्रंट साइड, और इस यान को यहाँ से बैक साइड में ले जाऊँगी। ओके, देन मैं इस पर ऐसे एक नॉट बांध दूँगी। ओके, देन मैं यान को ऐसे पीछे कंप्लीट रख के, देन जिस स्टिच में मैंने नॉट बांधी है उसी स्टिच से मैं हुक लेके जाऊँगी। ओके, जो एक्स्ट्रा यान है उसको मैं उसके साथ ऐसे रख के इसको यहाँ पे लेके आऊँगी, एंड आई विल डू चेन 1, चेन 2 एंड चेन 3। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगी कि अब मैंने यहाँ पे 16 डबल क्रोशे बनाए थे। हर डबल क्रोशे की एक एक स्टिच है, तो मैं हर एक स्टिच में एक पफ स्टिच बनाऊँगी। पफ स्टिच कैसी होती है, या मैंने यहाँ पे 3 चेन बनाई, इसको हम एक डबल क्रोशे काउंट करेंगे। अब मैं इसी स्टिच में एक पफ स्टिच बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, 3 बार डबल क्रोशे बनाऊँगी, पर कंप्लीट नहीं करूँगी। यहाँ थोड़ा डबल क्रोशे चेंज वे में है, ध्यान से। 3 चेन बनाने के बाद टर्न करा, हुक पे यान लिया,
उसी स्टिच में जहाँ पे चेन 3 बनाई है ऐसे लेके गए, एक्स्ट्रा यान को हमने हमेशा होल्ड रखा, यान ऐसे लेके आई और सिर्फ ऐसे होल्ड करना है, किसी लूप से नहीं निकालना, कुछ नहीं करना, ठीक है। आफ्टर चेन 3 ये मैंने दूसरी बार करा, ठीक है। एक बार फिर से यान टर्न करा, उसी स्टिच में गई, फिर से यान लेकर आई, फिर से ऐसे होल्ड करा, देन अगेन थर्ड टाइम जाऊंगी उसी स्टिच से एंड यान लेके आऊँगी, होल्ड रखा। अब मैं आपको बताऊँ मेरे हुक पे कितने लूप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लूप्स हैं। सो मैं क्या करूँगी, फिर यान लेके आऊँगी और टोटल ऑफ 6 लूप्स में से यान निकाल दूँगी। तो मेरे पास अभी हुक पे 2 लूप है, सबसे पहले 2 स्टिच वाला एक लूप, और जो अभी मैंने सब 6 में से निकाला, 6 स्टिच में से निकाला वो एक लूप, देन अगेन यान लेके और इन दोनों लूप से निकाल दूँगी। ये बन गई मेरी पहली पफ स्टिच। अब मैं क्या करूँगी, आई विल डू चेन 1 करने के बाद अगेन अब मैं स्टार्ट करूँगी सेकेंड पफ स्टिच। पीछे एक्स्ट्रा यान को लेके चलेंगे सो दैट ये बाद में हमें दिक्कत ना करे, ठीक है। चेन 1 करा, उसके बाद मैंने वापस से हुक पे यान लिया, सेकंड स्टिच में गई नेक्स्ट वाली, यान लेकर आई खाली, और अब मैंने ये फर्स्ट टाइम करा, मैं 2 बार और करूँगी सेम वे में, ठीक है। सो यान पे लिया, यान लिया ऐसे, ये हो गया सेकंड टाइम, ठीक है, एंड देन अगेन एंड दैट इज़ द थर्ड टाइम, ओके। अगेन मेरे पास 3 4 5 6 7 लूप्स हैं। सो मैंने यान लिया और मैंने 6 लूप में से निकाल दिया, मेरे पास 2 बचे, फिर यहाँ से यान लेके 2 लूप से निकाल दिया, अगेन आई विल डू चेन 1। ऐसे करके मैं टोटल ऑफ 16 पफ स्टिच बनाऊंगी, और जो ये एक्स्ट्रा यान है इसको भी साथ लेके चलूँगी, और जो मैंने यहाँ पे ये यान को करा था इसको हम आगे भी कंटिन्यू कर लेंगे। ये देखिए मैंने 15 पफ स्टिचेस कंप्लीट कर लिए। अब मैं लास्ट स्टिच पे आ गई हूँ, यहाँ पे मैंने चेन 1 कर लिया। अब मैं इस लास्ट स्टिच में 3 बार यान को ऐसे लेके, सेकेंड एंड ये थर्ड, 3 बार लिया, यान लेके मैंने 6 स्टिचेस में से निकाला, लास्ट के 2 स्टिच से निकाल के एड थ्रू चेन 1। ये मेरी 16 पफ स्टिचेस कंप्लीट हो गई है। अब इस रिंग को कंप्लीट करने के लिए जो यहाँ पे मैंने पहला पफ स्टिच बनाया था उसकी फर्स्ट स्टिच में मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी, ओके। इसको थोड़ा हाथ से ऐसे प्रेस कर लेंगे। सो ये मेरा एक पफ स्टिच वाला सर्कल कंप्लीट हो गया है, ओके। अब मैं इस स्टेज पे जब नया राउंड स्टार्ट करना है मैं एक नया यान ऐड करूँगी, बिकॉज मैं इसको मल्टी कलर बना रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखे। आप एक ही यान के साथ अगर कंप्लीट करते हैं सो आपको यान कट करने की, चेंज करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं यान चेंज करूँगी। सेकेंड मैं आपको बताऊँ, मैं जब भी मैं यान के साथ काम करती हूँ, चेंजिंग यान या सेम यान, सो मैं हमेशा बैक साइड में जो भी एक्स्ट्रा यान होता है उसको अपने लूप्स के साथ कवर करते हुए चलती हूँ। तो आप देखिए मेरे बैक में भी फिनिशिंग है, एक भी यान्स ऐसे नहीं है जो मुझे बाद में कट करने पड़ रहे हो। सो ये इससे एक फ़ायदा ये होता है कि कभी भी हमारा रेन स्क्वायर सर्कल हम कुछ भी बना रहे हो, एक तो वो फिनिश्ड बनता है, प्लस हमें बाद में उसमें यान्स कट नहीं करने होते, नहीं तो कई बार यान हमें कई बार गलत कट जाता है, सो हमारी स्टिचेस खुल जाती हैं। सो ये एक अच्छी टिप है, इसको आप अपने फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा यान को कट कर दूँगी और ऐसे स्ट्रेच करके निकाल के और मैं इसको ऐसे टाइट कर लूँगी। सो हियर टू स्टार्ट न्यू राउंड मैंने अपना नया यान ऐड कर लिया है। एज़ यूजुअल किसी भी एक स्टिच में मैंने यान को लेके नॉट बांध दी। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसी स्टिच में यान को ऐसे पीछे से लेके आऊँगी एंड आई विल डू चेन 2 1 2। अब मैं इस राउंड में जो ये थर्ड राउंड है इसमें मैं डबल क्रोशे क्लस्टर्स बनाऊंगी। अभी मैंने पफ स्टिच बनाई थी, अब मैं क्लस्टर बनाऊंगी। पफ स्टिच और क्लस्टर में फ़र्क होता है। पफ स्टिच में हमने क्या करा था कि यान को 3 बार स्टिचेस में से निकाल के देन एक साथ 6 लूप्स में से निकाल के देन 2 लूप से निकाला तो एक पफ बन गया था। यहाँ हमने क्लस्टर बनाना है। क्लस्टर हमेशा क्या होता है, 2 3 4 मतलब एक से ज़्यादा डबल क्रोशे को एक साथ हुक पे कंटिन्यू होल्ड रख के देन एक साथ कवर करना, दैट इज़ क्लस्टर। सो यहाँ पे मैंने चेन 2 बना ली है, इसको हम एज अ डबल क्रोशे काउंट करेंगे, ओके। देन अब मैं क्या करूँगी, मैं इसी स्टिच में 2 डबल क्रोशे और बनाऊँगी 2 क्लस्टर बनाने के लिए। सो मैं यान को ऐसे लेके जाऊँगी, इसी स्टिच से लेके जाऊँगी, पीछे अपना एक्स्ट्रा यान को कवर करते हुए
और मैंने यहाँ पे लिया यान और मैंने यहाँ से हुक से 2 लूप से निकाल के इसको ऐसे होल्ड रखा। ये 2 चेन और ये फर्स्ट डबल क्रोशे होल्ड करके रखा। एक बार और करूँगी सेम प्रोसेस। यान ऐसे लेके आई, उसको 2 लूप से निकाल के ऐसे होल्ड कर लिया। यहाँ पे मेरे पास अभी 3 लूप हैं। फर्स्ट चेन 2 चेन को मैंने ऐसे डबल क्रोशे काउंट करा, उसके बाद मैंने 2 डबल क्रोशे बनाए जिनको होल्ड करके रखा है। सो यहाँ पे यान लेके मैं तीनों लूप से निकाल दूँगी। ये बन गया मेरा पहला क्लस्टर। इसी तरह मैं अपने हर जो भी मेरी ये चेन 1 स्पेस है पफ स्टिच के बीच में, इसमें मैं बनाऊँगी तो मेरे पास टोटल 16 क्लस्टर्स होंगे। यहाँ पे मैंने तीनों लूप में से निकालने के बाद आई विल डू चेन 2। चेन 2 करने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं नेक्स्ट स्टिच में नेक्स्ट जो मेरी चेन 1 स्पेस है इसमें जाऊँगी मैं, और मैं बनाया मैंने ये पहला डबल क्रोशे कंप्लीट नहीं करके होल्ड रखा। फिर मैंने बनाया अपना सेकंड डबल क्रोशे, 2 लूप से निकाल के होल्ड रखा। देन थर्ड डबल क्रोशे, 2 लूप से निकाल के होल्ड पे रखा। यहाँ पे मेरे पास 4 लूप हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 4 लूप हो गए हैं। सो मैं यान को ऐसे टर्न करके चारों लूप में से निकाल दूँगी। ये बन गया सेकंड क्लस्टर। देन चेन 2 सिमिलर वे में नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में मैंने लिया फर्स्ट डबल क्रोशे, होल्ड, देन सेकंड डबल क्रोशे एंड होल्ड, देन थर्ड डबल क्रोशे, होल्ड। मेरे हुक पे 4 लूप है, यान लेके चारों लूप से निकाला। देन चेन 2। इसी को मैं फॉलो करते हुए एंड तक पहुंचूंगी जहाँ पे मेरे पास टोटल ऑफ 16 क्लस्टर्स होंगे। ओके, तो ये मैं आपको एक क्लस्टर और दिखा रही हूँ। मैंने चारों लूप से निकाला, देन चेन 2। इसी वे में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी और यहाँ तक पहुँचूँगी जहाँ पे मेरे पास 16 क्लस्टर्स होंगे, क्योंकि मैंने 16 पफ स्टिच बनाई थी। हर पफ स्टिच के बीच में एक एक चेन का स्पेस दिया था। सो मैं इसको कंटिन्यू करके एंड तक लेके जाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने अपने 16 क्लस्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने आखिरी में चेन 2 करी है। अब इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो फर्स्ट क्लस्टर बनाया था उसकी फर्स्ट चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। एंड अगेन अब मेरे को फाइनली अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने सर्कल बनाया है इसको एक स्क्वायर का शेप दूँगी। सो यहाँ पे मैं फाइनल अपना जो 4th कलर ऐड कर रही हूँ उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस यान को कट करके और ऐसे निकाल दूँगी यहाँ से एंड इसको मैं टाइट कर दूँगी। बैक साइड में मैंने फिर जो येलो यान लिया था उसको भी साथ में कवर करा है, तो मेरी जो सर्कल की बैक है वो बहुत फिनिश्ड है। ओके, सो अब मैं करूँगी एक 4th राउंड स्टार्ट, और ये मेरा फाइनल राउंड है जिसमें मैं इसको एक स्क्वायर का फॉर्म दूँगी। सो टू स्टार्ट माय 4th राउंड एज़ यूजुअल मैं यान को ऐसे पीछे से लेके कनेक्ट करूँगी किसी भी एक स्टिच में, और यहाँ पे मैं इसको नॉट बांध दूँगी। देन आई विल स्टार्ट माय 4th राउंड। उसके लिए मैं यान को ऐसे पीछे से आगे लाऊँगी एंड आई विल डू चेन 4, 1 2 3 एंड 4। 4th चेन इसलिए बनाई है क्योंकि मैं इसको स्क्वायर फॉर्म करूँगी और मैं इसको एक कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी, और मैंने चेन 4 इसलिए बनाई है कि हम इसको एज अ फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे काउंट करेंगे। तो उसके बाद मैं इसी चेन स्पेस में 2 ट्रिपल क्रोशे और बनाऊँगी। सो ये होगा मेरा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे और ये सेकंड उसी स्टिच में, that is my second triple crochet. Okay, now I will do chain 2 और then मैं इसी चेन 1 स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशे और बनाऊंगी। सो मैंने ये बनाया अपना फर्स्ट ट्रिपल क्रोशे। बैक साइड में जो ये एक्स्ट्रा यान है इसको हम कंटिन्यू करेंगे साथ में। अब मैं बनाऊंगी सेकंड ट्रिपल क्रोशे, देन थर्ड ट्रिपल क्रोशे। ओके, ये मेरा फर्स्ट कॉर्नर क्रिएट हो गया। देन आई विल डू चेन 1, और जो मेरी नेक्स्ट चेन 1 स्पेस है इसमें मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोशे। सो ये बना मेरा फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड।
बन गया 3 डबल क्रोशे, अगेन चेन 1, नेक्स्ट स्पेस में फिर 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं। सो ये बना मेरा फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। ये मेरे 3 डबल क्रोशे बन गए, चेन 1, अगेन नेक्स्ट चेन 1 स्पेस में फिर 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं। सो ये बना फर्स्ट, ये बना सेकंड एंड थर्ड। ओके, नाउ आई विल डू चेन 1। फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में मैं एक और कॉर्नर क्रिएट करूँगी जैसे मैंने यहाँ क्रिएट करा था। अगेन आई विल डू 3 ट्रिपल क्रोशे, चेन 2, 3 ट्रिपल क्रोशे इन दिस सिंगल, ये सेम ये जो चेन 1 स्पेस है इसमें। सो मैंने ये 2 बार टर्न करके इसमें मैंने बनाया अपना पहला ट्रिपल क्रोशे। अगेन मैं एक बार और इसी में ही बनाऊंगी, 2 एंड ये 3। ये मेरा 3 ट्रिपल क्रोशे बन गए। देन आई विल डू चेन 2 और फिर अगेन 3 ट्रिपल क्रोशे इन दी सेम स्टिच। ओके, दैट इज़ 1, that is 2 and 3। ये बन गया मेरा सेकंड कॉर्नर। देन आई विल डू चेन 1, देन अगेन मैं नेक्स्ट 3 चेन स्पेस में 1 2 3 तीनों में 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी लाइक दिस, और बीच में एक एक चेन 1 करके यहाँ पे चेन 1 किया, 3 डबल क्रोशे, चेन 1, 3 डबल क्रोशे, चेन 1, 3 डबल क्रोशे, देन चेन 1, देन यहाँ पे एक कॉर्नर क्रिएट करूँगी मैं। यहाँ पे मैंने 3 बार डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे 3 चेन स्पेस में बना दिए। अब आई विल डू चेन 1 और यहाँ पे इस कॉर्नर पे मैं एक कॉर्नर क्रिएट करूँगी। सो सेम 3 ट्रिपल क्रोशे, चेन 2, 3 ट्रिपल क्रोशे, दैट इज़ 1 2 and 3। then chain 2, then 3 ट्रिपल क्रोशे, ये बन गया मेरा थर्ड कॉर्नर। अगेन मैं सेम प्रोसेस फॉलो करके इस स्क्वायर को कंप्लीट करूँगी। सो यहाँ पे मैंने अपने स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया है। चारों कॉर्नर बनाए, बीच में 3 डबल क्रोशे हर चेन स्पेस में बनाए। यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशे बना के चेन 1 करा। अब मैं इसको कंप्लीट करने के लिए जो मैंने यहाँ पे चेन 4 क्रिएट करी थी उसकी टॉप ऑफ द चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये मैंने स्लिप स्टिच कर दिए। देन सिक्योर करने के लिए चेन 1 और रिमेनिंग यार्न को मैं कट कर दूँगी। ये देखिए, ये मेरा सनबर्स्ट ग्रेनी स्क्वायर कंप्लीट हो गया। सो ये था हमारा डे 11 ऑफ 31 डे 31 ग्रेनी स्क्वायर, जिसमें आज मैंने आपको सनबर्स्ट ग्रेनी स्क्वायर बनाना सिखाया। और उसमें बैक में भी मैंने आपको प्रॉपर फिनिशिंग बताई कि आप जितना भी एक्स्ट्रा यार्न है सबको साथ लेके चलें, सो दैट आपका बैक फिनिश रहेगा। एट द एंड में आपका जो एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है फिनिशिंग देने का वो कम हो जाएगा। सो इसी तरह मैं आपको हर दिन एक नया ग्रेनी स्क्वायर बनाना सिखाऊंगी। पिछले जितने ट्यूटोरियल हैं हर बार की तरह मैंने उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। सो ये था आज का ट्यूटोरियल। मिलती हूँ नए ट्यूटोरियल नए ग्रेनी स्क्वायर के साथ। थैंक यू।